वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों सिया राजधानी की पार्ट 2 के जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि ऑन टाइम हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से निकल गए थे और निकलते ही हमारी ट्रेन जो है चेन पुलिंग पर रुक जाती है। खैर, स्टाफ देखता है कि क्या हुआ। उसके बाद चेन पुलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कुछ ही दूरी पे हमारी क्रॉसिंग होती है ट्रेन नंबर 12641 त्रिकुरल एक्सप्रेस से। और त्रिकुरल एक्सप्रेस की क्रॉसिंग के बाद इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिया जाता है। और भाई इवनिंग स्नैक्स सही था। 10 में से 7 में रेटिंग देना चाहूँगा इवनिंग स्नैक्स को। भाई इवनिंग स्नैक्स उतना बुरा तो नहीं था इस ट्रेन का। बाकी स्नैक्स होने के बाद हमारी क्रॉसिंग होती है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। और भाई क्या ही ताबड़तोड़ रफ्तार में क्रॉसिंग होती है। फिर उसके बाद अंडमान एक्सप्रेस है जो कि चेन्नई सेंट्रल से कटरा के बीच में चलती है। उसके बाद बिलोचपुरा आगरा में हम लोग अपना सबसे पहला ओवरटेक करते हैं जो कि था ट्रेन नंबर 12616 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का दोस्तों। उसके बाद ट्रेन पहुंचती है अपने पहले स्टॉप जो कि था आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। उसके बाद आगरा से निकलती हमने नवयुग एक्सप्रेस को भी ओवरटेक कर दिया था जो कि जस्ट मिस होते होते बचा था दोस्तों। उसके बाद कुछ रीज़न से हम लोग मुरैना पर रुक गए थे, लेकिन मुरैना से निकलती हमारी क्रॉसिंग होती है खजुराहो निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस से। बस वंदे भारत की जैसी क्रॉसिंग होती है उसके बाद ग्वालियर से पहले हम लोग ओवरटेक करते हैं गोवा एक्सप्रेस को। मतलब भाई इस गाड़ी के चपेट में जो भी आ गया, जो भी इस गाड़ी के रास्ते के बीच में आ गया, उसका ओवरटेक होना तय है दोस्तों। बाकी उसके बाद पहुंच जाते हैं हम लोग अपने दूसरे हॉल्ट जो कि था ग्वालियर जंक्शन पर। और ग्वालियर से निकलते ही डिनर हमें सर्व कर दिया जाता है। भाई डिनर का टेस्ट बिलो द एवरेज था। भाई मैं इतना बेकार खाना इस ट्रेन में मिलेगा मेरे को ये उम्मीद नहीं थी दोस्तों। उसके बाद हम ओवरटेक करते हैं चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस को। और चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के बाद एक बड़ा ओवरटेक होना था जो कि था तेलंगाना एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 12724 जो कि हुआ डबरा पर। बाकी तेलंगाना एक्सप्रेस के ओवरटेक होने के बाद हम पहुंचते हैं अपने तीसरे हॉल्ट वीरंग लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट था। और झांसी से निकलते ही हम फिर एक और ओवरटेक करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस को ट्रेन नंबर 12191। बाकी उसके बाद कुछ ही देर में हम लोग पहुँचते हैं अपने चौथे हॉल्ट भोपाल जंक्शन पर। और यहाँ पर भी गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट था। और अब चलिए इस वीडियो के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर भोपाल से लेके मुंबई तक का आप इसमें सफ़र देखने वाले हैं, जिसके अंदर खूबसूरत कसारा घाट और कुछ ओवरटेक्स आपको देखने में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी का पार्ट 2 दोस्तों। लिटरली भाई ये शहर भी बदल गया है। सामने अगर आप देखें तो वो रहा मेट्रो स्टेशन, आई थिंक रानी कमलापति वाला है ये। और हम यहाँ पर अभी बहुत स्लो हैं, एकदम डेड स्लो हैं, क्योंकि हमारे आगे 2 गाड़ियाँ हैं। कि दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग स्किप करेंगे रानी कमलापति को। हो सकता है वहाँ पर हम सचखंड एक्सप्रेस और गोरखपुर पनवेल को ओवरटेक करें। बाकी आई थिंक जन शताब्दी है, जन शताब्दी का रेक यहाँ से हटाया जा रहा है। और गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस शायद इस तरफ खड़ी होगी, लेट्स सी। हाँ जी, फाइनली ओवरटेकिंग गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस एट रानी कमलापति। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जिसको बनाया गया था अंडर दी बंसल ग्रुप। भाई झेलम एक्सप्रेस का ओवरटेक मिस करके बड़ा अफसोस हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो कमी पूरी हो गई गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस का ओवरटेक करके। भाई गजब है अपनी सिया राजधानी। भाई वैसे जब सारे ओवरटेक यहाँ हो रहे हैं तो मेरे को इस बात का बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आखिर झेलम एक्सप्रेस कहाँ छुपी थी यार सूफी सिवनिया पे। ये गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस। बाकी हाँ वो देख लो रानी कमलापति निज़ामुद्दीन वाली जो वंदे भारत है ना अपनी, उसका रेक वहाँ पे खड़ा हुआ है कोने पे। फाइनली रानी कमलापति को भी यहाँ पर स्किप कर दिया है। अब चलिए सचखंड एक्सप्रेस को भी हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि रानी कमलापति के बाद वाला जो स्टेशन है ना मिसरोद, वहाँ पर वो लूप है। मे भी हम लोग उसको भी ओवरटेक करें। उसको ओवरटेक करते हैं भाई, उसके बाद फिर सोएंगे भाई, फिर सुबह फिर उठना है, फिर रिकॉर्डिंग चालू करनी है, इसीलिए ओवरटेकिंग सचखंड एक्सप्रेस।
बाकी दोस्तों अब हमारी क्रॉसिंग होने वाली गाड़ी संख्या 22,221 से, यानी कि हमारी ही ट्रेन का काउंटर पार्ट, मतलब जो गाड़ी मुंबई सीएसटी से चल के निजामुद्दीन की तरफ जा रही है ना, उससे। चलिए वो दिखा दो आपको। ये आ गई है 22,221 सिया राजधानी क्रॉसिंग में, सिया राजधानी। वाह भाई वाह, गजब सीन आ गया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो रात में मुसाफिर और जलगांव हमने स्किप किया था और अभी 7:15 हो चला है और थोड़ी देर पहले हमने 40 जंक्शन को पार किया है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये देख लीजिए बाहर के नज़ारे भाई एक बार, जैसे ही गाड़ी महाराष्ट्र में एंटर कर चुकी है भाई। थोड़ी देर में हम लोग मनमाड़ जंक्शन को स्किप करेंगे। दोस्तों मनमाड़ जंक्शन को तो स्किप करने वाला है, उसके बाद आएगा थम्सअप रह गया ऐसे मनमाड़। स्किपिंग मनमाड़ जंक्शन। मनमाड़ जंक्शन पर है क्योंकि यहाँ से डाउन होते हुए पुणे की लाइन अलग हो जाती है। दोस्तों मनमाड़ जंक्शन को हमने स्किप कर लिया था और थम्स अप हिल का मैं क्या ही बताऊं, शायद से लेफ्ट साइड आना था, मैं राइट साइड खड़ा हुआ था, तो यार वो मिस हुआ, मेरी गलती है वैसे। लेकिन अगली बार जब भी दोबारा पे किसी भी ट्रेन से जब जर्नी करेंगे तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल ब्रेकफास्ट आ गया और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है, उसमें देखिए उपमा और वेज कटलेट का हमें ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ आप पोहा भी ले सकते हो। यदि आप नॉन वेज सेलेक्ट कर रहे हो तो आई थिंक ब्रेड ऑमलेट होता है उसके अंदर। तो देखो भाई रात का जो डिनर था ना वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। अब देखते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसा होता है। उपमा में टेस्ट करना चाहूँगा पहले तो। ओके ओके उपमा और साथ ही साथ वेज कटलेट। कटलेट भी काफ़ी एवरेज सा है, आलू आलू भरा है इसके अंदर, साथ ही साथ मैंगो ड्रिंक और ब्रेड आपको देखने को मिल जाएगी। आई थिंक जैम मिसिंग है इसके अंदर, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। मतलब ब्रेकफास्ट को मैं ऑल ओवर जो रेटिंग देना चाहूँगा वो 10 में से 5। मतलब इतना गिराया गया है इस गाड़ी के खाने की क्वालिटी को कभी सोचा नहीं था। फिलहाल चलिए खाते हैं जैसा है। मिलता हूँ मैं आपसे अब नासिक रोड पे। बाकी दोस्तों कुछ देर में हम लोग नासिक रोड पहुंचने वाले हैं और मैं बता दूं भाई ये गाड़ी ना नाम ही नहीं लिख रही है ओवरटेक रुकवाने का। अभी आई थिंक सेवाग्राम एक्सप्रेस और हावड़ा मुंबई मेल, ये 2 गाड़ियों को हम लोग फिर ओवरटेक करने वाले हैं। बाकी सेंट्रल रेलवेज़ में हमारी एंट्री हो चुकी है और कसारा घाट में आपको दिखाऊंगा भाई, क्योंकि थम्स अप हिल ऑलरेडी मिस हो चुका है मेरे से, वो मेरी लापरवाही की वजह से। तो मिलता हूँ मैं आपसे सीधा नासिक रोड पे दोस्तों। के 20 मिनट का समय हो चला है और पहुंच चुके हैं हम लोग नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जो कि फेमस है वाइन कैपिटल के लिए।
ये वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहलाता है। बाकी नासिक भाई इसका नाम ये ऐसे पड़ा है कि कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी थे ना, उन्होंने सूपना कहा कि नाक यहीं काटी थी, इसलिए इस जगह का नाम नासिक पड़ा। बाकी हमारी सिया राजधानी का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करें ऐसे मुंबई तक के डिस्टेंस की तो यहाँ से मात्र 185 किलोमीटर है। 11:15 पे हमने मुंबई पहुँचना है। और सेवाग्राम एक्सप्रेस और हावड़ा मुंबई मेल 2 गाड़ियाँ भी हमारे आगे हैं, तो मे भी हम लोग इनको ओवरटेक करें। और चलिए नासिक से मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। भाई लास्ट टाइम ही जब मैं नासिक आया था तो इसी ट्रेन से आया था मैं, और महीना था वो सितंबर 2024, जब मैंने ट्रेन को डाउन डायरेक्शन में कवर किया था। और अब से लेके उसके बाद डायरेक्ट अभी मैं आया हूँ। और चलिए डिपार्चर दिखाता हूँ मैं आपको नासिक से तो हम निकल चुके हैं। बाकी देखिए, देख लो भाई, हावड़ा मुंबई मेल, यहाँ हम उसको ओवरटेक करते हुए हावड़ा मुंबई मेल को, सिया राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेकिंग हावड़ा मुंबई मेल। मात्र 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है नासिक रोड। हावड़ा मुंबई मेल को हमने ओवरटेक कर लिया है और अब कुछ देर में आएगा इगतपुरी, फिर कसारा घाट सेक्शन शुरू हुआ। चलिए वो मैं आपको एंजॉय करता हूँ। और हालांकि कसारा घाट में इतनी ग्रीनरी तो भी हमें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल लास्ट टाइम जब मैं आया था तब वो मानसून एंड का टाइम था। अभी देखते हैं कि कितना सूखा मिलता है हमें कसारा घाट। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इगतपुरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ सेवाग्राम एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं इगतपुरी पे। नागपुर मुंबई CSMT सेवाग्राम एक्सप्रेस, बीच में लोकल ट्रेन ने आके पूरा व्यू खराब कर दिया। ये रही सेवाग्राम एक्सप्रेस। भाई इस रूट की काफ़ी पुरानी गाड़ी सेवाग्राम एक्सप्रेस। बाकी मेरे ख्याल से दिल्ली से लेके अभी तक ना शायद ये 12वां या 13वां ओवरटेक होगा, या 14वां भी हो सकता है। भाई साहब इतने ओवरटेक मैंने किसी जर्नी में देखे जितने ओवरटेक मैंने इस राजधानी में देखे हैं दोस्तों। बाय गॉड। बाकी सेवाग्राम का ओवरटेक यहाँ पे डन, और गीतांजलि एक्सप्रेस भी कुछ देर में पहुँचने वाली है। संख्या 12140 सेवाग्राम एक्सप्रेस नागपुर से चलकर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। अब सेवाग्राम एक्सप्रेस बाकी अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है कसारा घाट सेक्शन दोस्तों। हालांकि सूखा सूखा रहेगा, लेकिन फिर भी वो बड़ा पाव देखो भाई यहीं से दिखना चालू हो गया है। सक्सेसफुली ओवरटेक सेवाग्राम एक्सप्रेस, सामने आ गई है हावड़ा। बाकी दोस्तों सामने आ गई है मुंबई CSMT हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस। बैंकर्स लोकोमोटिव्स कितने लगे हैं आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर अब इगतपुरी पे डिटैच होंगे। ओहो, दो बैंकर्स हैं आई थिंक। भाई यदि आप इस रूट पे ट्रैवल करते हो तो जो अपना इगतपुरी से कसारा वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर ट्रेन के अंदर बैंकर्स लोकोमोटिव अटैच किए जाते हैं, मतलब इगतपुरी पे लगाए जाते हैं, कसारा पे हटाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी गाड़ी पुष्पुल लोकोमोटिव आते हैं, मतलब हमारी गाड़ी के आगे भी लोको है, पीछे भी लोको है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बाकी चलिए कसारा घाट सेक्शन यहाँ से शुरू होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी सेवाग्राम एक्सप्रेस को ओवरटेक भी हमने कर लिया है, गीतांजलि की क्रॉसिंग भी दिख गई है, और मेरे ख्याल से अब मुंबई तक हम लोग किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे। जो भी ओवरटेक होता है वो यहीं तक होगा है।
वो सामने से कोई तो ट्रेन पास हो रही है भाई। कसारा घाट भाई, कौन सी ट्रेन है नाम पढ़ने में तो नहीं आ रहा, लेकिन भाई क्या एपिक व्यू मिला है ये। आई थिंक ब्रेक टेस्टिंग के लिए हमारी राजधानी रुक रही है यहाँ पे। फिलहाल हमारी राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पर रुक गई है ब्रेक टेस्टिंग के लिए। भाई साहब, ऐसे में अगर एक और क्रॉसिंग दिखे ना भाई तो मजा आ जाए। लिटरली खाई है भाई नीचे। बैक टू बैक टनल्स है भाई यहाँ पर। फिर एक बार दोबारा ब्रेक टेस्टिंग के लिए रुक गई है राजधानी एक्सप्रेस। बाकी सामने ये कोई तो मेन रोड है, सामान वगैरह जहाँ से, बाकी सामने की ओर मेन रोड है जहाँ पर ट्रक वगैरह दिख रहे हैं, मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्टिंग होते हैं ना उसी टाइप के। और ये एलटीडी को रखो। कैच स्लाइडिंग आप सामने देख सकते हैं, एकदम ऊपर की तरफ ये ट्रैक जा रहा है। टैंकर्स लोकोमोटिव कसारा को यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं। कसारा घाट सेक्शन यहाँ पर आपको
कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं कल्याण जंक्शन। और कसारा घाट आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जल्दी से मैं आपको इस गाड़ी का फेयर बता देता हूँ। यदि आप इसके अंदर दिल्ली से मुंबई आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो AC 3 टियर है इसमें आज हमने यात्रा की है, उसका आपको फेयर पड़ने वाला है अराउंड 3225। वहीं बात करें AC 2 टियर की तो उसका आपको फेयर पड़ने वाला है अराउंड 4400। यदि इस गाड़ी के प्रथम श्रेणी यानी कि AC फर्स्ट क्लास की बात करें तो भाई उसका आपको खर्चा पड़ने वाला है अराउंड 5425। देखो गाइस, अगर आप लोग कहोगे फर्स्ट AC में जर्नी करें तो भाई वो भी करेंगे। बाकी 12 AC 3 टियर, 5 AC 2 टियर और 1 H1 यानी कि फर्स्ट क्लास के साथ ये गाड़ी चलती है। भाई पुष्पल लोकोमोटिव है, आगे और पीछे 2 LPR है, मतलब पावर जनरेटर। साथ ही साथ दिल्ली से मुंबई के बीच में भाई बाकी 2 राजधानी तो चल ही रही हैं, मतलब एक तरह से 5 ही कह सकते हो। 2 अपनी अगस्त क्रांति और मुंबई राजधानी, एक ये सेंट्रल रेलवे की राजधानी, 2 आपका मडगांव राजधानी और त्रिवेंद्रम राजधानी। बाकी जितनी भी राजधानी है सबका रूट सेम है, वाया कोटा, रतलाम, वडोदरा होते हुए। लेकिन इसका रूट अलग है। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग सेंट्रल वाले रूट से आते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के चलाने का पर्पज़ ये था कि जब बाकी राजधानी उस रूट से जा रही है तो एक राजधानी ऐसी भी जानी चाहिए जो महाराष्ट्र के इस रीजन को कवर करे, यानी कि हमारा नासिक रोड, कल्याण और आगरा कैंट हो गया, ग्वालियर जंक्शन हो गया, और इन लोगों को एक फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाए अपना मुंबई के लिए। तो इसलिए ये गाड़ी चलाई गई थी। इसका पहला रन था 19 जनवरी 2019 में, और आज 7 साल हो गए इस गाड़ी को। और ऑल ओवर अगर देखो साफ़ सफाई की बात करें तो भाई देखो साफ़ सफाई तो सही है गाड़ी में, लेकिन हाँ गाड़ी का जो खाना था ना भाई उसमें बहुत गिरावट आई है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब लास्ट टाइम मैंने इसमें ट्रैवल किया था ना, तब जब सितंबर 2024 में, उस टाइम भाई इसका खाना भाई बहुत अच्छा था। मैंने आपको बताया था, वो वीडियो आप देख लेना। बाकी आज चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे इवनिंग स्नैक्स हो, भाई नॉट सेटिस्फैक्ट्री। बाकी चलिए कल्याण जंक्शन पे मैं आपसे मिलता हूँ। भैया एक और किसी गाड़ी को हम लोग ओवरटेक कर रहा है, शायद से कोई स्पेशल ट्रेन है। चाय कॉफी मसाला चाहिए। तो यहाँ कल्याण जंक्शन पे हमारा अराइवल हो रहा है, और यहाँ पर खड़ी है महानगरी एक्सप्रेस, वाराणसी CSMT महानगरी एक्सप्रेस। लो भाई जाते जाते एक और ओवरटेक देख लो भाई, पक्का मुझे ओवरटेक करके आगे निकलेंगे, बिकॉज गेट पे रश था तो इसलिए यहीं से दिखा रहा हूँ आपको। सुबह से 10 मिनट के विलंब के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड KYN। भाई कल्याण एक जंक्शन पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन पुणे के लिए निकल जाती है। साथ ही साथ 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और तो और मुंबई के सबअर्बन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। बाकी महानगरी एक्सप्रेस हम लोग यहाँ पर ओवरटेक कर देंगे, और गाड़ी पूरी जो है यहीं पर खाली हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई है हमारी CR राजधानी कल्याण के, पूरी गाड़ी यहीं खाली हो गई। मतलब कुछ नासिक से हुई थी और कल्याण पे तो है पूरी गाड़ी खाली हो गई। बाकी चलिए 2 मिनट के एक छोटे से हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं कल्याण जंक्शन से महानगरी एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए। भाई मेरे ख्याल से जर्नी का ये 15वां या 16वां ओवरटेक हुआ है भाई। बाकी हर जगह इस गाड़ी का केवल 2-2 मिनट का हॉल्ट है, बस झांसी पर और भोपाल जंक्शन पर 5 मिनट का है, बाकी हर जगह 2-2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी देख लो भाई, मुंबई की आन बान और शान, मुंबई की लोकल, और मुंबई में हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं दोस्तों। बाकी चलिए दादर का और कुछ स्टेशन का आपको हाई स्पीड एक्शन दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे CST लगभग 11-15 के आसपास। भाई कैसा लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई। और कुछ चीज़ें मिस हुई हैं जर्नी में, जैसे कि वो थम्सअप पिल हो गया, जो कि बाई मिस्टेक हुआ था, मेरे को पता नहीं था। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि अगर आपने जर्नी का पार्ट 1 देखा है तो झेलम एक्सप्रेस कहाँ गई थी, मतलब वो मैं अभी तक नहीं समझ पाया। मतलब जब सारे ओवरटेक सेट से हो रहे थे तो उस समय झेलम कहाँ थी। ये जो सूकी सिवनिया स्टेशन है भोपाल का, वो तो वहाँ का स्ट्रक्चर ही बताएगा ये चीज़। खैर चलिए दिखाता हूँ आपको दादर वगैरह का कुछ हाई स्पीड एस्केप दादर थाने का। बाकी दोस्तों कुछ ही देर में हमारी राजधानी से पहुँचने वाली है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन। उससे पहले सोचा एक बार वॉशरूम दिखा दिया जाए आपको इस ट्रेन का। तो ऐसा कुछ वॉशरूम है, और साफ़ सफाई जो है बढ़िया भाई। देखो प्रॉपर मैटिंग वगैरह पिछली बार भी बिछी हुई थी और अभी भी है, और साफ़ सफाई बढ़िया है। हल्का सा बस मिरर गंदा हो गया है, और पानी जो है रास्ते भर आता रहा। और ये है सोप डिस्पेंसर। ऑल ओवर वॉशरूम की साफ़ सफाई को 10 में से 7.5 या 8 रेटिंग। और मुंबई की आन बान और शान मुंबई लोकल।
एस्केपिंग थाने। एस्केपिंग दादर। वाह भाई, लोकल के साथ यहाँ पे पैरेलल। अब परेल हम लोग एस्केप करने वाले हैं। इससे पहले ये लो भाई, मुंबई की इमारतें और मुंबई की लोकल। राजधानी एक्सप्रेस वर्सेस मुंबई लोकल। भाई मुंबई लोकल, राजधानी एक्सप्रेस वर्सेस मुंबई लोकल पार्ट 2। एट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। गाड़ी संख्या 22,222, हजरत निजामुद्दीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CR राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने गंतव्य छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड CSMT। बाकी जैसे ही मुंबई आए ना भाई, अजीब सी वो मॉइस्चर वाली गर्मी नहीं होती है, वो फील होने लगी है। दिल्ली में फिर भी सही मौसम है। बाकी ऑल ओवर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा था इस गाड़ी में। बस गाड़ी का जो खाना था ना वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। बाकी इसका रन भाई ताबड़तोड़ था। दिल्ली से मुंबई के बीच में भाई गाड़ी ने 16 गाड़ियों को ओवरटेक किया होगा कम से कम। बाकी आप इसको प्रेफर कर सकते हो भाई दिल्ली से मुंबई के बीच में। यदि आपको कसारा घाट देखना है, खूबसूरत नज़ारा देखना है, थोड़ा अपना जर्नी टाइम बढ़ाना है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि जो तेजस राजधानी है वो उससे थोड़ा कम टाइम रहती है। बाकी आगरा वालों और ग्वालियर वालों की तो भाई ये गाड़ी वरदान है। सुपर फास्ट कनेक्टिविटी इस गाड़ी से उनको मिल जाती है इस गाड़ी के थ्रू। बाकी अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ा मुंबई एक्सप्लोर करेंगे, फिर निकलेंगे अगली जर्नी पे। आपको भाई वीडियो कैसा लगा भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई। कौन सा ओवरटेक, कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा भाई मेरे को ज़रूर बताइएगा। बाकी अब ये जो रेक है ना भाई, यहाँ से जाएगा अब मेंटेनेंस यार्ड में। तो ऐसा कुछ सीन है। टोटल 3 रेक है हमारी CR राजधानी एक्सप्रेस के। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और किसी नए वीडियो में, नई ट्रेन जर्नी में, नए एक्सपीरियंस साथ। जब तक कि आप लोग अपने ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बस इसी तरह हंसते रहिए, खाते पीते रहिए और मुस्कुराते रहिए भाई। किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए भाई जीवन में, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट। और हाँ, एक और चीज़ जो CR राजधानी हमें सिखाती है वो है बीइंग ए फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी दिस इज वर्चस्व साइन अप फ्रॉम CSMT मुंबई।